ये भी नहीं याद हो हमारी ज़िंदगी के बारे में ना तोहर बोले का अधिकार ना हो, ठीक हो। तो हमारे बड़ी ननद के बिटिया आदमी है और हमारी ननद के दामाद, और हमार कुछ ना हुआ। जब तू लगत रहले तब लगत रहले, ठीक है। अब कुछ ना हुआ तो अपन ज़िंदगी में खुश रहा तो अपने मामा साथे रिश्ता रखा, ठीक है। हम तहार केहू ना हई। तब तो हमके मधुरा और माधुरी कह के माधुरी ना के सीधे कहत रहल, मधुरा बुलावत रहल सब। अब आज मामी बुलाए जात, हम तहार मामी मामी ना होई, ठीक हो। और हम आके रतनपुर में तुमसे लोगों से निपटेंगे, मरना तो एक दिन है ही है, आएंगे वहाँ, ठीक है। और जो तुम लोग बहुत बोल रहे हो ना, तुम लोग को बताते हैं अभी सारी सच्चाई इसमें, कैसे तुम लोग थे, कैसे हमारे साथ रिश्ता रखते थे। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक ही हैं, और सुबह चाय पी लिए हैं दोस्तों, और कुछ नहीं खाए हैं दोस्तों, बना के रखे हैं जबकि, पर खाने का मन नहीं कर रहा है। देखो दोस्तों, हमारा हलवा बनाए हैं, लेकिन तबीयत की वजह से खाने होने का मन नहीं करता। आँख बंद करके मन करता पड़े रहें, और आँख के नीचे देखो कैसे काला हो गया। 2-4 दिन ठीक थे, ऐसा बातें नहीं है, लेकिन दोस्तों सब लोग परेशान करने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, हम अपने आप से बीमार हो जाते हैं। और इतना ज़्यादा बीमार हो गए हैं दोस्तों, बस ऐसे आँख बंद करके मन करता पड़े रहे। देखो स्वेटर जब ठंडी पड़ती थी यहाँ तो हम पहनते ही नहीं थे, लेकिन पूरा दिन धूप हुआ होता है और हमको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, इतना तो ज़रूर कहेंगे कि जिससे हमारे साथ नहीं रहते, हमारे दुख सुख में ये वो देखें, कि वो लोग पैसा देते हैं, हमें अपना हर कुछ देखना है, और हमारा ऐसी हालातें हो जाती है 2 कदम चलने का भी मन नहीं करता। और आप लोग को हमारे ज़िंदगी में टॉर्चर करने का हक नहीं है। आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश रहिए, हम अपने ज़िंदगी में खुश रहें। हम अपने ज़िंदगी में खुद से परेशान हैं, 14 साल मेहनत करके बनाए। ये लोग नहीं दिखते थे कभी भी, विनय यादव भले भांजे थे, तब नहीं सोचे कि चले हमारे मामा के घर देख के चले आए कभी भी, कि क्या मतलब कुछ भी। बीमार होने पर, इतना हम बीमार थे, इलाहाबाद में एडमिट थे, तब भी इनकी बीवी नहीं आई, यानी रन्नू यादव को कह रहे हैं। कोई हमारे घर पे नहीं आया। हमारा बेटा मरा था तो आई थी, अंजू आई थी, रन्नू आई थी जब हमारा बेटा मरा था तब, और ये सब नहीं आए। हम गरीब थे, तुम लोग क्या जानोगे, तुम लोग क्या जानोगे कि कैसी स्थिति थी। तब ये लोग गरीब दिखाते थे, झोपड़ी थी, तो हमारा नहीं था वहाँ, तुम्हारे नानी का घर था, पहले से ही ऐसे थे ये लोग। हम आके तुम्हारा घर नहीं गिरा दिए, हम आके कुछ वहाँ पे नहीं कर दिए, ठीक है। पहले से वैसे था, तब ये लोग नहीं आते थे। और ये लोग जब आते भी थे तो हम अच्छे से, इन लोगों का जब भी आए होंगे, बेटा मरने के बाद भी आए होंगे, तो अच्छे से खातिरदारी जैसे किया जाता है, उतना तो बड़े घर में नहीं किया जाता है। अगर हमारे घर कोई भी आता था, हमारे खुद को पहनने को बेशक न रहे, लेकिन हम सबको कपड़ा दे करके तब विदाई करते थे। आज ये लोग हमसे क्या बोलते हैं, पैसा मांग रहे हैं, सरिया और मोरंग का। दोस्तों आप लोग ही बताइए कि हम ये जिस शेख से लाइव में बातें करते थे, हमको प्रॉब्लम था, हम एजिस शेख के पास चले आए हैं, यानी भाग करके ही आए हैं। जब किसी से नहीं बताया तो भाग करके ही आए हैं। बट आप लोग बताइए, जब हम सब कुछ वहाँ छोड़ करके आए हैं, आप लोग बताइएगा इस बात को, तो हम कैसे सरिया मोरंग जो भी पैसा होगा, कैसे पैसा दें, हम उसका कौन सा पैसा दें। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, हम भी उसमें मेहनत किए हैं, हमारा भी उसमें भैंस का पैसा लगा। भैंस हमारी माँ दी थी, 30,000 भैंस, मतलब उसका कंडीशन ऐसे हो गया था, बेटा मरने के बाद बेच दिया गया। और भैंस का छोटा सा बच्चा था पड़िया, उसको भी 15,000 के बेचा गया, तो 45,000 तो यही हो गया, कन्फर्म है, सब रतनपुर वाले जानते हैं। 30,000 जो था वो समूह में भराया था, जहाँ से 60,000 लिया गया था, प्लस 15,000 पापा के यहाँ से, वही समूह का 60,000 में से लेके 30,000 दिए थे, तो वही प्लस पापा को पड़िया दे दी थी, 15,000 कट गया था। रन्नू का भतार और हमारे दीदी दमाद और हमारे दुश्मन, सुन ल का बोलत है हम, रुको अभी तुम ना बोलना। इतना पैसा वहाँ पे दिए हैं भाई हमारा, प्लस पहले से हमको पैसा दिया था बड़ा वाला 20,000, और प्लस चाचा लोग घर बनवाए हैं, पतरा पूरा रखवाए हैं, दरवाज़ा खिड़की का लोहा, कितने दिन बताएंगे।
कितने दिन बताएंगे रन्नू भतार और रतनपुर वाले सबके। ये बात हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन किस बात का पैसा दें? अब रहें कितना दिन है उसमें, मजा साधु मारना पैसा हम दें? पेटी भी मम्मी खरीदी। तुम लोग बड़ी बात है ना? नीच हो, तुम लोग एकदम से नीच हो, नीच, पैसे पे भुक्खड़ हो। मम्मी अगर 2 नंबर का कोई धंधा करके भी पैसा ला के देना, तुम लोग नहीं पूछोगे पैसा कहाँ से आया। मम्मी ठीक है, तुम्हारे जैसे एजेंट नीच नहीं है। मम्मी हाँ अच्छा पेटी भी तुम ही लाई ना बड़का वाला। बताओ, इतना पैसा खुद का हमारा वहां पर लगा है, और जो मेहनत प्लस किए हैं। संजय यादव आते थे, संजय यादव पैसा लेने आते थे, संजय यादव बहुत बार आए हैं वहाँ पे। घर में बनाने में उनका पूरा सपोर्ट है, आते थे, देखते थे, साधु ओढ़ के सोता था उस समय, कभी बातें नहीं किया हमारा भांजा आया है। आते थे घर देखने, दीवार कितना उठा है, कितना बना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पैसा संजय हमको, हमारा उनका तब तक रिश्ता था, लेकिन जब घर बनने लगा दुश्मनी हो गया। दुश्मनी इस बात का हो गया, जब जब मांगते थे पैसा दिए, लेकिन वही सामान का जो आज नहीं दिया होगा सदुआ, वही सामान का पैसा क्या बोलते हैं तब भी नहीं दिया आया था। तो वही वही पैसा मांगते मांगते संजय हमको बोले कि हमारा नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर दिए। हमको बोले कि हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, और हम अब नहीं कभी किसी के साथ एहसान करेंगे, ये वो। जबकि जो भी होता था संजय को पैसा मांग मांग के पापा के घर से भी ला के दिए हैं सामान का। प्लस संजय हमको बोले बनवाओ घर, जो भी होगा किया जाएगा। हमको सरिया नहीं दिलवा रहे थे, बोले सरिया के बिना घर बनता कैसे, वो भी 30,000 रुपया लग रहा था। सरिया नहीं दिलवा रहे थे, बोले थे सरिया उधार दे ही नहीं रहा है। हमने अपना खेत गिरवी रख करके सरिया का पैसा दिया था, ठीक है। वही 20,000 बकाया, 9 लाख रुपया सदुआ बेचा है, चाहे 2 लाख में बेचा, चाहे जितने लाख में, तो उसको तो नहीं मांग रहे हो रंजू भतार चोर कटकत्तव के। हमसे पैसा मांगे आवत हैं। का दिन है, का करे है रंजू गवैया, का करे हवा हमारे साथे। हमारे लाइफ में आज के बाद आई है ना, बता देते ताकि आवत हैं तो कहते हैं पैसवा किए दी, पैसवा हुई अपने रंजू से मांग के दे देना। बड़ा साधु बिना तकलीफ होता है, शादी करे ब्याह करे चाहे जैसी करे। अब तो के बहुत ज़्यादा गलत ना बोलत है ना, फिर उल्टे सीधा मुँह से निकले। हम किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते, हमारे में जो कमेंट करेगा, जो आईडी आएगी उसी का रिप्लाई देंगे हम, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में हमको सब लोग खुश रहने दीजिए। हमारी ज़िंदगी खुद से तहस नहस हो गई है, हमारा कुछ भी नहीं बचा है अब, ठीक है। उस नीच के साथ में हमारी शादी हुई, तभी हमारा बेटा चला गया। कोई और होता ना अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता, कोई और होता ना तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। दाते पीसा ना चलते, जाते पीसा चला था। तो जब से घर बने लगल 6 महीने से दाते पीसा मचा रहा, झगड़ा लड़ाई वो, तो कहाँ से हमारा बेटा जिंदगी। वो तो हमको सब लोग ऐसे ही बताते थे, पापा के घर वाले ऐसे ही बताते थे कि माधुरी इतना झगड़ा लड़ाई होता है, ये चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं एक दिन दिखेगा ज़रूर, ठीक है। और दिखा हमारे ऊपर आकर के, और अब झगड़ा करे ना। यहाँ पर भी आकर हमारी अकेले की ज़िंदगी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ में रहते हैं, और वहाँ पर भी रह के हम अकेले ही जीते कुछ दिन बाद जब हम कमाने लगते, लेकिन हमको कमाने का वेट करना पड़ता। और यहाँ पे आ गए हैं तो हमको जैसा भी है जिसे अपना खिला रहे हैं, बाकी हम अकेले हर दिन रहते हैं। 5 महीने से इतना दिन हो गया, हमको जीने दो आप लोग। हमारी ज़िंदगी खुद से तहस नहस हो गई है, हमारी ज़िंदगी में किसी का प्यार नहीं रह गया है। हमारे माँ बाप सदुआ की वजह से छूट गए। अगर टॉर्चर ना करता होता सदुआ ना, हम कभी भी ना आते यहाँ पर। हमारा अब कुछ भी नहीं बचा है, हमको आप लोग जीने दीजिए। नहीं तो भड़काओगे ना, दिमाग सनकाओगे ना, तो आ जाएंगे सच में रतनपुर। और मरना एक दिन है, ये है, शान से मरेंगे, ठीक है। जीते तक तो हमारा नाम था ही, मरने के बाद भी नाम रहेगा। हाँ, किसी मुस्लिम के साथ गई थी और कोई बात से, लड़ाई झगड़ा से, और आके ना तुम्हारा लोग का वीडियो सब जब एक बार हम अपलोड ही कर देंगे जितना ना, तो हमारा कोई मोबाइल भी फोड़ डालेगा, लेकिन वो डिलीट नहीं होगा। जितना वीडियो अपलोड है ना, मोबाइल भी कोई तोड़ डाले ना, लेकिन वीडियो नहीं डिलीट होगा, ठीक है। तुम्हारे लोग का कारनामा पूरा रहेगा वहाँ पर। हमको जीने दो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। अपने मामा की जितना शादी करवाना हो करवा दो, विनय यादव, रन्नू के भतार और संजय जीजा और हमारे बड़ी ननद के दामाद, ठीक है। कितना अच्छा हो तो, कितना का सोच हुआ
तू हमारी हिस्ट्री का जाने ना, हिस्ट्री हम तहार से खोलब कि तू सब बड़ा और गरीब अमीर निहारत रहा, तब बोलत रहा अमीर निहारत है चमार मंग तक ये केहू न जावे। ठीक है, इंसान सब होता है। हम नहीं गरीब थे, हमारे मायके वाले भी इतना गरीब नहीं है कि हमको 2 रुपया का सहारा ना दे सकें। ठीक है, बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ किए हैं। गरीब थे तो जहाँ सदिया करवा रहा हुआ गरीब रहा। तुम सब पता नहीं कैसे इंसान हो, गरीब और अमीर निहारते थे तब की गरीब है कि अमीर है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारी ज़िंदगी में टॉर्चर मत करिए, नहीं तो हम आ जाएंगे। और यहाँ पर जी रहे हैं ना, रह रहे हैं ना, तो एजिस शेख की वजह से रह रहे हैं। हमारा यहाँ पे भी कोई खुशी नहीं है रहने के लिए, रतनपुर में भी कोई खुशी नहीं थी। हमारे लिए परिवार ही धन दौलत होता है। हमारे माँ बाप छूट गए हैं और एजिस शेख भी हमारे साथ नहीं रह पाते हैं। पता नहीं कभी रहेंगे, क्या करेंगे, उनका भी दिमाग दिल हमको समझ में नहीं आता है। और उनको टॉर्चर क्या करें, उनको भी कुछ नहीं कर सकते हम। और अकेले रो रो के हम परेशान हैं। बस हम अपने आप को सोचते हैं कैसी ज़िंदगी बना ली है अपनी, कैसे हमारे ज़िंदगी में क्या क्या गुनाह किए थे जो आज ये सब देखना पड़ रहा है। बचपन से पापा का प्यार मिलता था, चलो जिसका बाप नहीं रहता उसको समझ में आता है। माँ कैसे परवरिश करेगी जब बाप नहीं रहेगा। दादी परवरिश की, हाँ ठीक है, खाओ। दादी परवरिश की हैं। दादी परवरिश करने के बाद वो शादी कर दी दादी, तो सधुआ के हाथ में तुम्हारी ही क्या है, सासू अम्मा हैं, और तुम्हारे ही ससुर करवा दिए सधुआ के हाथ में। तुम लोग को पता था उसकी सास पागल है, ये भी मामा को बहुत सही समझते हो। अरे जिसके सास में जो रहता है वही समझता है। ठीक है, क्या तुम लोग जानोगे। किसी कहे हूँ कह दें तो ठीक, कई रुपये खर्च झेले हैं, शादी किए हैं तो किस लिए किए हैं। मच्छरों देखो तो इतना बड़ा हो, काट ले इसे यार। जब खर्च की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। साधु ऐसे इंसान थे, आज साधु की तारीफ किया जा रहा है। और तुम्हारा बिगाड़ना होता, ये वो करना होता ना, तो हम खेत बेचवा के आते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने कुछ भी नहीं किया है। और जो वो 50,000 वहाँ से 40,000 पैसा उठा था उसको भी साधु नहीं दे रहे हैं। और मत दो साधु, लेकिन तुम हमारा खाए हो। तुमको एक बार नहीं 1000 बार यहाँ से बोलेंगे तुम हमारा खाए हो। तुम हमारा, आप जाओ ले लो, आप जाओ ले लो। भले अगर हमारे घर वाले, हमारे मायके वाले, हमारी माँ बाप, हमारे भाई लोग हमसे दुश्मनी किए हैं, आप जाओ 10,000 का सहारा ले लो। तुम्हारी लाश भी उठेगी ना तो भी हमारे घर वाले नहीं देंगे। हमको 100% पता है, क्योंकि हमारी माँ 1000 बार बोलती थी, हमारे लिए ही बोलती थी। बीमार थे कि 5,000 रुपया दे दो, 2,000 रुपया दे दो, फुर्सत ले लिया है अपना। तो तुम हमारे माँ लोग के, अगर हम भले गलत किए हैं, भले चले आए बिना बताए, लेकिन हमारे माँ का कोई है नहीं सदवा, नहीं देंगे। हमारे माँ बाप भाई लोग जब से शादी किए थे देते देते उब गए थे। ठीक है, कोई किसी के घर पे चला जाए वही बहुत है, घर बनते वक्त दे दे वही बहुत है। लेकिन वो लोग जहाँ होता था दुख बीमार ये वो, पूरा हमारा फलाना ढिमकाना खर्चा देखते थे। सब लोग उब जाते हैं। हमारा छोटा सा भाई कमा के कितना करेगा। तुम क्या दिए हो रन्नू को बता, क्या दिए हो। घर बन रहा था, दिए 1 भी रुपया। बड़ा मामा प्यारा आवत रहा तो हमको कोई नहीं दिए हैं। पट्टी वाली भी 1 भी रुपया नहीं दिए हैं। बड़ी वाली ननद का और संजय जी का, इन लोगों का बहुत सपोर्ट था, बहुत ही एहसान था। और तुम ये मत सोचो कि हम नहीं बातें की हैं, हम नहीं संजय को बोले पैसा ले लो। खेत बेचा तो भी बोले उनसे बातें किए पैसा ले लो, और उसके पहले भी बातें किए थे। ठीक है, और देना भी चाहते थे, लेकिन अब नहीं देंगे पैसा, क्योंकि तुम लोग हमसे मांगते हो एक औरत से। अरे कितने कमीने हो रन्नू भतार, कितना कमीना हो तुम। अच्छे इंसान हो तुम लोग। पैसे के लिए, पैसे तो अभी दे देना, अगर सेठ जी की कमाई से मांग के दे देना तो भी तुम लोग ले लोगे। हमको पता है तुम लोग नीच हो, लेकिन अपना 1 भी रुपया तुम लोग को नहीं देंगे। अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करोगे ना तो बिना बताए सेठ जी से चले आएंगे हम। और मरना एक दिन हमको आइए है, क्योंकि यहाँ पे भी रह के हम मर ही रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। एक तो अपने ज़िंदगी से परेशान है, दूसरे तुम्हारे लोग की ज़िंदगी से परेशान है। अगर शायद सोशल मीडिया पे ना होते ना तो भी जी पाते हम, लेकिन हम पहले से ही सोशल मीडिया पे थे और हैं और रहेंगे भी। क्योंकि अगर बहुत अच्छा है, एजे के घर वाले भी कुछ करेंगे तो भी दुनिया को पता चलेगा, एजे भी कुछ करेंगे तो भी पता चलेगा, और तुम लोग कुछ करोगे तो वो भी पता चलेगा, सबका पता चलेगा। और ज़िंदगी में किसी का बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सधुआ का भी विश्वास करके रह गए कि चलो सुधर जाएगा सुधर जाएगा। और
आगे क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हो। दोस्तों बोलने की भी वो नहीं रहती, मन नहीं करता बोलने का, लेकिन हमको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता। किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन हमको गाली रतनपुर वाले देना स्टार्ट कर दिए होंगे, हमको पता है। लेकिन दोस्तों हम आरडी पे लगा दिए हैं वो क्या बोलते हैं पारो, और विनय यादव का नहीं रखें इसलिए कि हमारे ननद के बिटिया के पति हैं, इनकी पारुक नहीं रखे, नहीं तो इनका भी लगाते। लेकिन अन्यथा अगर हमको कोई गलत बोलता है, उसके नाम से वीडियो बनाना है तो स्क्रीनशॉट रख के लगा देंगे थंबनेल पे। और आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में खुश रहिए, ठीक है। हमारे ज़िंदगी में टॉर्चर करने का ज़रा सा भी प्रयास मत करिए। जैसा भी हमारी ज़िंदगी है, पैसा के तुम लोग लालची हो, एकदम से नीच हो पैसा, हमको पता है तुम लोग पैसे कितने भुक्खड़ हो, ठीक है। अब सधुआ कितना कितना कमीना हो सधुआ, कमरा किराया मांग रहा धर, तो लाज ना लगेला तो किराया मांगे समझे। जितना हमारी ज़िंदगी खराब किया है, बनाया है कमीने। कमरा का रहने में किराया लगा तो ज़मीन नहीं घिसी है, दीवार नहीं टूटी है, पतरा नहीं उड़ा है, वो भी उसमें भी हमारा लगा है दरवाज़ा पतरा हमारे भाई बाप का, ठीक है। तब रहते थे तुम बनवा को, जिस दिन हमको रखते ना उस दिन उसी में बाल देते, जितना नीच हो। और तुम हमको जितना मारे पीटे हो, जितना यूज किए हो, जितना हमको मारे पीटे हो, वो सब वापस कर रहे हो, दे रहे हो। हमारा इतना चोटें लगी हैं, वापस कर रहे हो। आज तुम्हारी ही हालातें बनाई हुई है, जो इतने उम्र में ना तो बुढ़ापा दिखते हैं ना तो जवान दिखते हैं, बस यही दिखते हैं कि बहुत प्रताड़ित किया गया है इसको इतने ही उम्र में, ठीक है। क्योंकि हमको तुम खाने के लिए तड़पाए हो, हमको घर में रहने के लिए तड़पाए हो, भगाते थे, हमको सुकून से कभी जीने ही नहीं दिए हो साधु तुम। हाँ तुम खा लो, हमको खाने का भी मन नहीं। दोस्तों हलवा बनाए, हमारी बिटिया खा रही है। बोलो तुम भी दो बातें, जल्दी बोलो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अच्छा होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। दोस्तों हमारी मम्मी वीडियो बनाए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो दोस्तों। और दोस्तों सच में कह रही हूँ कि पैसा मांगता, पैसा जितना क्या कहता है वो, मोरा गिट्टी, थोड़े शब्दों में बताना, बालू और क्या कहते सरिया इतना लगा है, सीमेंट, तो जो पैसा कौन देगा? तुम दोगे, भाड़ा भी मांग रहे, रहे भी रहे हो। अब जो मेरे मामा से ले लो, कुछ नहीं देंगे। और जब तू कहते रहे ना, चढ़ाव बढ़ावत रहे ना, तू सोचे था कुछ नहीं, तोरे आए तेरे रोके हम रुके वाली ना हो, और वह ना उठाई चप्पल दे दुगना जाएंगे। और हमारी तबीयत के बारे में बता दो, परेशान जो करते हैं। दोस्तों मेरी मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वीडियो बना रही है। अगर वीडियो नहीं बनाएंगी तो फिर होगा कैसे? तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए जल्दी से जल्दी, यही बातें हैं दोस्तों। चलो अपना हलवा खाओ जल्दी से दोस्तों, हमको ज़्यादा ठीक भी नहीं लग रहा है। और गैस पे दाल चढ़ा दिए हैं दोस्तों, कि दाल बन रहा है, यही हलवा बनाए हैं, चल रहे हैं। थोड़ा शाम भी खाएंगे और मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लग तो है मर जाएंगे, इस तरीके से तबीयत हो जाती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। और कल बताएंगे क्या बातें हैं, क्या वो एक एक करके सबसे निपटेंगे। किसी को ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, एक दिन में तो सबके नाम से सबकी सच्चाई सही गलत नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगले दिन बताएंगे। दोस्तों हमको हमेशा जलील किया जाता था, हम गरीब थे, हमारा उसमें दोष नहीं था। सदुआ कमाएगा नहीं तो गरीब हमेशा रहेंगे, तो सब लोग गरीब करके हमारे घर पे कभी नहीं आते थे। जब हमारा थोड़ा सा घर बन गया, सब लोग आने जाने लगे। आज पैसा मांगते हैं कमीने कुत्ते।